पाकिस्तान समेत 22 मुस्लिम ममालिक और OIC की इसराइल अहदेदार के दौरा सोमालीलैंड की मजम्मत। दफ्तर खारजा के मुताबिक 23 ममालिक के वज़ीर खारजा और OIC ने मुश्तरका बयान में इसराइली अहदेदार के गैर कानूनी दौरे को मुसरत किया। दौरा सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफवर्जी करार दिया गया। कहा गया कि गैर कानूनी इक़दाम बैन अल-अक़वामी असूलों और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर को कमज़ोर करता है। सोमालिया की खुद मुख्तारी और वहदत की गैर मुतज़्ज़ल हिमायत का अदा करते हैं। सोमालिया में अलहदगी पसंद एजेंडों की हौसला अफजाई काबिल कबूल नहीं। ऐसे इक़दाम खत्े में कशीदगी बढ़ाने का बाइस बन सकते हैं। बैन अल-अक़वामी कानून का एहतराम खुद मुख्तार रियासतों के अंदरूनी अमूर में अदम मुदाखलत लाजिम है। इसराइल सोमालिया की खुद मुख्तारी, कौमी वहदत और इलाकाई सालमियत का मुकम्मल एहतराम करे। दुनिया भर के ममालिक पर अमरीकी फ़ौजी हमले या जारहियत का हुक्म देने का मुकम्मल इख्तियार रखता हूँ। बहसीत कमांडर इन चीफ अपने अख्तियारात की हद का फैसला करने वाला मैं खुद ही हूँ। जो वाहिद चीज़ मुझे रोक सकती है वो मेरी अपनी अखलाकियात और मेरा अपना दिमाग है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वेनेजुएला में मजीद फ़ौजी कार्रवाई से रोकने की करारदाद मंजूरी पर रद्द अमल। वेनेजुएला के मामला चलाने और तेल पर कब्जा रखने के इल्ज़ाम का इजहार। सेनेट में ट्रंप को वेनेजुएला पर मजीद हमले से बाज रखने की करारदाद बहस के लिए मंजूर की। 52 अरकान की हिमायत, 47 ने मुखालफत की। रिपब्लिकन पार्टी के 5 अरकान ने भी करारदाद के हक में वोट किया। पाकिस्तान वर्चुअल ईस्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी की निर्मा ग्रुप से मुलाकात। अथॉरिटी चेयरमैन बिलाल बिन साकिब की ज़ेर सदारत कौमी टोकनाइजेशन पॉलिसी पर आला सतह का इजलास हुआ। रियल एस्टेट सरकारी असासों की टोकनाइजेशन के फ़रोग पर तबादला ख्याल। शुरा ने कहा कि टोकनाइजेशन को एक स्ट्रेटेजिक मुआशी टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। गैर मुल्की और डिस्क्वायर सरमाकारी को राग़िब किया जाएगा। इक़दाम से माली शफाफियत में इजाफा होगा। बिलाल बिन साकिब का कहना था कि पाकिस्तान टोकनाइजेशन को एक महदूद माली तसव्वुर नहीं बल्कि एक कौमी मुआशी मुहर्रिक के तौर पर देख रहा है। रियल स्टेट इस सफ़र का कुदरती नुक्ता आगाज़ है। हमारा विजन सरकारी असासों और मुस्तकबिल के कर्ज जाती आलात तक फैला है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गैर कानूनी इमिग्रेशन में मुलविस माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। पेशावर भिखारी माफिया और उनकी पुष्ट पनाही करने वालों के खिलाफ भी मौसर क्रैकडाउन का हुक्म। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत FIA इमिग्रेशन विंग की कारकर्दगी पर इजलास। मोहसिन नकवी ने खिताब करते हुए कहा, इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अनासर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। पाकिस्तान के नाम पर किसी सूरत हरफ आने की इजाज़त नहीं दे सकते। एयरपोर्ट्स पर सफरी दस्तावेज़ात की सख्त स्क्रीनिंग की जाए। चाहते हैं सदर और वज़ीर आज़म मुज़ाकरात की ऑनरशिप लें। बैरिस्टर गौहर ने ओहदा कबूल किया है तो थोड़ी हिम्मत भी दिखाए। लड़ाई आपकी हो रही है और पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी और हुकूमत और अपोजिशन को मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने का मशवरा। मुशर्रफ बीबी और डॉक्टर यास्मीन राशिद की रिहाई का भी मुतालबा। कहते हैं कि हुकूमत लोगों को तवील सजाएं सुना रही है। अपोजिशन की तरफ से भी कोई संजीदा बात नहीं की जाती। मुज़ाकरात का इसलिए कह रहे हैं कि मुश्किलात कम हो। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का शुक्रिया भी अदा करते हैं जिन्होंने हुकूमत को सियासी दर्जा हरारत कम रखने का कहा। पैसे बनाने के लिए लाहौर में रेस्टोरेंट बनाए जा रहे हैं। क्या हुकूमत के पास रेस्टोरेंट का काम ही रह गया है? रेस्टोरेंट की बजाय लाइब्रेरीज बनाएं। सारे शहर में लाइट्स लगा दी गई हैं। पैसे का ज़िया किया जा रहा है। PHA का जो अफसर मुलविस हुआ उसको गिरफ्तार करवाऊंगा। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम का स्मोक और माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। DG PHA पर इज़हार नाराज़गी। अदालत ने करार दिया, कई मरतबा दरख्तों की कटाई से रोकने का हुक्म दिया। मामले की तहकीकात करवाई जाएंगी। बार बार कहा कि पार्क्स को रेस्टोरेंट्स के लिए इस्तेमाल न करें। गली मोहल्लों में वॉशिंग स्टेशन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? लाहौर हाई कोर्ट ने माहिरीन से नासिर बाग के बारे में आइंदा समाअत पर तफसीली रिपोर्ट तलब कर दी। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर। मैदानी इलाकों में भी बलाई इलाकों जैसी ठंड। पहाड़ी इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी। सबसे ज़्यादा सर्दी हुंजा में पड़ी। पारा -21 तक गिर गया। असोर में -19, चलास में -11 रहा। स्कर्दू और असोर में -10, गोपस में -7, कालाम में -6 रिकॉर्ड। बलूचिस्तान में भी शदीद ठंड। कलात में -7 और कोयटा में -4 तक पहुँच गया।
कराची में सर्दी सिंगल डिजिट पर आगे, पेशावर में दर्जा हरारत -2, लाहौर में 4, इस्लामाबाद में 5 रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहने का इम्कान है। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में खिदमात का मयार बेहतर बनाना का मिशन। दौरान ड्यूटी मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। सिक्योरिटी गार्ड्स, वार्ड बॉय, नर्सेज और फार्मेसी अमले को बॉडी कैम लगाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब का नई और जदीद अद्वियात की फहरिस्त मुरतब करने और कमेटी बनाने का हुक्म। इजलास में कारकर्दगी, शफाफियत और हिफाजती मयारात का जायज़ा। हर सरकारी अस्पताल में रोज़ाना मुकम्मल स्टीम क्लीनिंग का हुक्म। अस्पतालों में चीनी साख्ता तिब्बी आलात की इजाज़त पर इत्तेफाक। सिर्फ बेहतर कारकर्दगी पर तनख्वाहें बढ़ाई जाएंगी। मरीन नवाज का कहना है अद्वियात का नाम मिलना काबिल फ़हम है। 80 अरब रुपये अद्वियात के लिए दे रहे हैं। अब आवाम के पैसे और वक्त का ज़िया, चोरों के घर जाने का वक्त है। तालिबान रजीम के 4 साल में इंसानी हुकूक की पामालियों, कत्ल और जबरी गुमशुदगियों का बदतरीन रिकॉर्ड। गुज़श्ता साल 123 साबिक फौजी एहलकारों को कत्ल, 131 को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अफगान इंटेलिजेंस एहलकार ने एतराफ़ किया है कि वो मुतादिद हमलों में मुलव्विस रहा। अक़वाम मुत्तहिदा की अफगानिस्तान इमदादी मिशन के मुताबिक 2021 के बाद से बिला जवाज़ गिरफ्तारियाँ, जबरी गुमशुदगियाँ और कत्ल की वारदातें मामूल बन गई हैं। 2023 में 200 साबिक अफगान फौजी कत्ल हुए। जबरी गुमशुदगी के वाक़यात भी तस्दीक हुए। भारत को सस्ता तेल महंगा पड़ गया। 500% अमरीकी टैरिफ का खतरा। इंडिया टुडे के मुताबिक ट्रंप ने भारतीय दरामदात पर 25% टैरिफ आयद किया। रूसी तेल खरीदने पर इजाफी 25% जुर्माना लगाया। बाज़ मसनूआत पर ड्यूटीज़ 50% तक जा पहुंची। मौशी माहिरीन का कहना है अमरीका से बातचीत में तातुल। आलमी पाबंदी और बढ़ते तिजारती टैरिफ ने मोदी सरकार के मौशी मॉडल की खलाई खोल दी। शाइनिंग इंडिया के पीछे समाजी और मौशी खलीज सामने आ रही है। पाकिस्तान किसी भी सूरत कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल की मुखालफत। सलामती काउंसिल में कायम मुकाम मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून कहते हैं कीमियाई हथियारों का कन्वेंशन आलमी तख्फीफ असलहे के निज़ाम का बुनियादी सुतून है। पाकिस्तान कन्वेंशन के मुकम्मल, मौसर, गैर इम्तियाजी नफाज की हिमायत करता है। शाम की वादत, खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमत की भी हिमायत करते हैं। मुजाहिरीन को कत्ल किया तो बहुत सख्त जवाब देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को मुतनब्बे कर दिया। कहते हैं कि लोगों के कत्ल पर खामोश नहीं बैठेंगे। बाज़ अमवात भगदड़ के बायस भी हुई। ज़रूरी नहीं ये सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई का नतीजा हो। हर मौत का जिम्मेदार किसी एक फरीक को नहीं ठहरा सकते, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ईरान को भारी कीमत चुकाना होगी। ईरानी मुजाहिरीन बहादुर लोग हैं, वो आज़ादी के लिए खड़े हैं। उधर ईरान में महंगाई और करेंसी गिरावट के खिलाफ एहतजाज 12वें रोज़ में दाखिल। 45 अफराद हलाक, 1200 से ज़ायद गिरफ्तार हैं। मुजाहिरीन की फायरिंग से 2 सिक्योरिटी एहलकार जाँ बहक और 30 जख्मी हुए। ईरान में इंटरनेट ब्लैक आउट भी जारी, कई सड़कें बंद। ग्रीनलैंड पर हमले की सूरत में गोली पहले मारेंगे, सवाल बाद में पूछेंगे। डेनमार्क के वज़ीर दिफा की अमेरिका को धमकी। कहा ग्रीनलैंड पर हमले की सूरत में मुसल्लह फ़ौज अहकामात के इंतजार के बगैर फौरी जवाब देंगी। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अंदर खुद मुख्तार इलाका है। 7 यूरोपीय ममालिक ने भी ग्रीनलैंड के साथ इज़हार यकजहती किया था। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का कहना है ग्रीनलैंड आलमी मिसाइल दिफा के लिए नहायत अहम है। बाज़ मुखालिफ ताकतों ने ग्रीनलैंड में दिलचस्पी का इज़हार किया है। अगर यूरोप ने ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी को संजीदा ना लिया तो अमरीका कार्रवाई कर सकता है। सिक्योरिटी खदशात पर भारतीय शहरियों के लिए बांग्लादेश के वीज़े बंद। नई पाबंदियां जुमेरात से नाफिज की गई। बांग्लादेश ने भारत में मजीद 3 सिफारती मिशन के वीज़ा सेक्शन बंद कर दिए। कलकत्ता में वीज़ा खदमात पर मुकम्मल पाबंदी। मुंबई और चेन्नई में सियाहती समेत दीगर तमाम वीज़े मुअत्तल। कारोबारी और मुलाजमत पेशा अफराद पर पाबंदी का इतलाक नहीं होगा। वजारत खारजा का कहना है भारत में जिन मिशन में सिक्योरिटी से मुतालिक वाक़यात पेश आए वहाँ की खदमात मुअत्तल की हैं। फैसला मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर किया गया है। यमन बर्फपोश इलाके ओबरहोफ में IBU बायएथलॉन के आलमी मुकाबले। बायएथलीट्स का क्रॉस कंट्री स्कीइंग और राइफल शूटिंग में सलाहियतों का इम्तिहान हुआ। इवेंट के आगाज़ से कबल अनजहानी 27 साल नॉर्वेजियन
हाई एथलीट सेवर्ट गौतम बेकन को खराज तहसीन पेश किया गया। मर्दों के 10 किलोमीटर स्प्रिंट में टोमास ओजिया को मेल ने सबको पीछे छोड़ दिया। इतालवी हाई एथलीट ने 25 मिनट 1.7 सेकंड में मिशन मुकम्मल करते हुए टाइटल जीता। खवातीन की 7.5 किलोमीटर कैटेगरी में एलेरिया ओबर्ग ने बरतरी साबित कर दी। स्वीडिश बाई एथलीट ने मिशन 22 मिनट 0.6 सेकंड में मुकम्मल किया।